धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूं तो शुक्रवार के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन यानी कि जुमे के दिन धाकड़ खबर ऑफिस अपना बंद रखता है, छुट्टी रखता है, लेकिन आज जब ऑफिस पे आ गए तो लगा कि आप लोगों के सामने एक दो खबर ही रख दें। करेंगे क्या यहाँ बैठे हुए। तो पहली खबर हम आपके सामने कानपुर की रख चुके हैं, जिसमें डॉक्टर आरती लाल चंदानी से धाकड़ खबर ने बात की फोन पर और पूछा कि क्या ये वीडियो जो वायरल हुआ है ये संयोग है या आपकी तरफ से कोई प्रयोग है। उस वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं पूरी खबर को और समझ सकते हैं। बहुत सारे सवाल उसमें उठाए गए। अब ये खबर मैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से आपके सामने रखने जा रहा हूं। यहां 3 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। तो बड़ा सवाल ये कि कौन से वो पुलिस वाले हैं। दूसरा सवाल ये कि क्यों सस्पेंड किया गया और क्या इस खबर की तुलना यानी कि सहारनपुर के एसएसपी की कार्रवाई की तुलना शामली के एसपी, शामली में एसएसपी नहीं होता, बड़ा जिला नहीं है ना जी, छोटा जिला है, तो शामली के एसपी, ये भी पश्चिम उत्तर प्रदेश का यानी कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, के एसपी विनीत श्रीवास्तव की कार्रवाई से की जा सकती है, क्योंकि दोनों एक तरीके की घटनाएं हैं। ये धाकड़ खबर को लगता है, आप भी खबर देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं और बताते हैं कि कौन कौन से सिपाही सस्पेंड किए गए हैं। सिपाही का नाम मोहित ढाका, दूसरे सिपाही का नाम अनुज कुमार और तीसरे सिपाही का नाम विदोष कुमार है। और यहाँ के जो एसएसपी हैं दिनेश कुमार पी, वो इसकी जानकारी दे रहे हैं। आप उनकी जबानी पहले सुन लीजिए, फिर आगे बताऊंगा कि हुआ क्या था असल। सिपाही 3 लोग जो चिलकाना में पोस्टेड थे वो कल सस्पेंड हुए। सीओ गंगो की रिपोर्ट पे हमने ये कड़ी कार्रवाई किया इन तीनों सिपाहियों के खिलाफ जो कि चिलकाना में पोस्टेड थे। मामला ये है कि किसी भी अधिकारी को सूचना दिए बिना खुद एसओ चिलकाना का भी सूचना दिए बिना गंगो की गांव पड़ता है बाड़ी माजरा, वहां किसी को पकड़ने के लिए सादे वस्त्रों में चले गए। वहां गांव वालों ने इनको बदमाश समझा और उनको वहां पे बंधक बना के बिठा दिया और थाने को सूचना दिया। एसएचओ गंगो तुरंत मौके पर पहुंचे और तीनों सिपाहियों को लेके थाने आ गए। पूछताछ पे फिर पता चला कि सिपाही हैं, चिलकाना थाने की हैं और वहां किसी अपराधी को पकड़ने गए थे। इस संबंध में चिलकाना एसओ से बात की गई। चिलकाना एसओ कोई संज्ञान में था ही नहीं मामला, ना सीओ सदर का संज्ञान में था, ना एसपी सिटी के संज्ञान में था। किसी भी सिपाही को कहीं पे भी दबिश देना हो तो अपने कम से कम इमीडिएट बॉस को तो सूचना देना ही पड़ेगा। इसलिए ये अनुशासनात्मक जो इन्होंने जो हरकत किया है, अनुशासनहीनता की जो हरकत किया है, उसके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई की गई। एसएसपी महोदय की बातचीत सुनकर काफी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा कि पूरा मामला है क्या। जी हां, सहारनपुर का एक थाना है चिलकाना, वहां पे 3 सिपाही, ये जो मैंने नाम आपके सामने ऊपर बताए थे, ये तीनों तैनात हैं। सिविल ड्रेस के अंदर ये पहुंच जाते हैं दूसरे थाना क्षेत्र के यानी कि गंगो थाना क्षेत्र के बाड़ी माजरा गांव में। बाड़ी माजरा गांव में जाके ये वहां से कुछ 2 लड़कों को उठाने की कोशिश करते हैं। एक का नाम शाहनवाज है, दूसरे का नाम असजद है। गांव के लोग आ जाते हैं, अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बताते तो हैं नहीं कि पुलिस वाले हैं, तो लोगों को लगता है कोई किडनैप पर आ गया है। कैसे वो पूरा मामला उस दौरान घटा और लोगों के बीच और पुलिस वालों के बीच कैसे धक्का मुक्की हुई, गाली गलौच हुई और पुलिस मौके तक पहुंची, पहले वीडियो देखिए, फिर आगे आपके सामने एप्लीकेशन रखता हूँ। अरे ये भी हमारे भाई हैं, हम भी इनके भाई हैं। भाई आज से पहले आए
आया तो ना तो झूठ बोलो तीन जने थे मोटर सिखा बैठे भाई दो फिर वो जो सही तीन जने थे हाथ लगे गए एकदम दो थे भाई ये तो अटका बाद में बुलाया खेलना जाना बुलाया जी पुलिस वाले अभी कहीं बोलो यार क्या तुमने कुछ ही वीडियो आपने देख लिया। ये तमाम चीज़ें सामने आने के बाद जो शाहनवाज के अब्बा हैं यानी कि पिता हैं यानी कि पापा जी हैं, नासिर उनका नाम है, उन्होंने बाकायदा गंगो थाने में एक एप्लीकेशन दी इन तीनों के खिलाफ और कहा कि पता नहीं ये कौन है। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने इनको कस्टडी में ले लिया। ले जाने के बाद इनको थाने ले गई। वहाँ पुलिस ने पूछताछ जब करी तो इनका पता चला भैया ये तो सहारनपुर के चिलकाना थाने में तैनात 3 सिपाही हैं। इसके बाद पूरे मामले की जानकारी सीओ को दी गई और जैसा आपने एसएसपी महोदय की बातचीत में सुना उससे आपको साफ ही हो गया कि उन्होंने सीओ से पूरी रिपोर्ट तलब की इस मामले में और अब जाके इनको सस्पेंड कर दिया गया है। 2 जून की एक घटना थी, इसमें एक्शन लिया गया 4 जून को। 5 जून को खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। अब थोड़ा सा एसएसपी जो हैं यहाँ पे दिनेश कुमार पी, उनका एक अंदाज आपको दिखाता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे और फिर तुलना करेंगे कि शामली के जो एसपी हैं उनमें और इनमें फ़र्क क्या है, लेकिन दोनों आईपीएस हैं। तो सहारनपुर के जो एसपी हैं इनका मैं ट्विटर आपके सामने रख रहा हूं। इन्होंने ईद के दिन ये ट्वीट किया और लॉकडाउन को लेकर इन्होंने सहारनपुर के लोगों का आभार जताया। कहा जिस तरह से ईद के मौके पर, मैं हिंदी करके बता रहा हूं आपको, उन्होंने इंग्लिश में ट्वीट किया है, जिस तरह से ईद के मौके पर सहारनपुर के लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया और प्रशासन का सहयोग किया, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। ये वही एसएसपी हैं, ये वही आईपीएस ऑफिसर हैं दिनेश कुमार पी, जिन्होंने सहारनपुर के रामपुर मनिहारन इलाके में ठहरे हुए, जिन्हें विदेशी जमाती बता दिया गया था ना कि खुले में शौच कर रहे हैं, बिरयानी मांग रहे हैं। बाद में फिर वो अमर उजाला का पत्रकार और 1-2 अखबार वाले, हिंदुस्तान अखबार वाला था, हाथ पैर जोड़ते फिरे, माफ़ी कर दो, माफ़ी कर दो, माफ़ी भी कर दी। वो इन्हीं की वजह से खबर का पटाक्षेप हुआ था। नहीं तो भूमू मीडिया के दलाल चाटुकार पत्रकार बता रहे थे कि सहारनपुर में जो विदेशी जमाती हैं वो खुले में शौच कर रहे हैं। जैसे अब जगह कहीं रही नहीं है, लोगों को मज़ा आता है खुले में शौच करने, अंदर बैठ के हवा नहीं लगती होगी ना, तो खुले में शौच कर रहे हैं और बिरयानी मांग रहे हैं। उस खबर का इन्हीं ने पटाक्षेप किया था, इन्होंने साबित किया था कि वो खबर झूठी है। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं ये किस मानसिकता के आईपीएस ऑफिसर है और किस तरीके से निष्पक्ष होकर इस सरकार के दौर में भी, इस सरकार के दौर में एक डॉक्टरनी कह रही है कि आतंकवादी हैं, 3 महीने बाद रिटायर होने जा रही है। भाई अब क्यों ऐसा बोल रही हो? लग रहा है रिटायरमेंट के बाद बहुत कुछ चाहने की लालच है। डॉक्टर लाल चंदानी की बात कर रहा हूँ। देख लीजिएगा धाकड़ खबर का आज का जो वीडियो जिसमें मैंने बात की, फिर एक बार आपके सामने वो जिक्र कर रहा हूँ। अब चलते हैं तुलना की तरफ। तो तुलना मैं आपके सामने, तुलना से पहले पूरा का पस मंजर रख देता हूँ। सहारनपुर का कौन सा गांव? बाढ़ी माजरा, वहाँ भी मुसलमान बाहुल्य हैं। मुसलमान लोग कोई ठाणे गई थे पुलिस वाले और वहाँ से हटा तो पाए ना, लेकिन पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की हुई, गाली गलौच हुई, सब कुछ हुआ। पुलिस वालों के जरिए पकड़वा दिया गया, सब कुछ हुआ। लेकिन वहाँ गांव के खिलाफ या गांव के लोगों के खिलाफ कोई तांडव पुलिस ने नहीं मचाया, कोई एफआईआर पुलिस ने नहीं की, कुछ लोगों को उठा के नहीं जेल में डाला। ठीक ऐसी घटना शामली के टपराना गांव में हुई। ये भी मुस्लिम बाहुल्य गांव है। यहाँ पुलिस ने यही सीन दोहराया था। सिविल ड्रेस में पहले एक लड़के को यहाँ पकड़ने गए जिस पर आरोप था कि वो जिला बदर है। गोकशी के मामले में ईद मनाने अपने गाँव आ गया। मुखबिर से मिली सूचना, मुखबिर में मुसलमान ही होंगे, मुस्लिम बाहुल्य गाँव है, कोई और तो देगा नहीं जी, हैं? मुखबिरों की कमी थोड़ी है। तो वहाँ पहुँच गए, उस दौरान वहाँ धक्का मुक्की हुई। उस वक्त तो वो खामोशी से वहाँ से आ गए। बाद में पुलिस ने वहाँ जाके रात को, आधी रात के बाद जो तांडव मचाया, वहाँ के प्रधान का भी बताया जा रहा है कि हाथ तोड़ दिया। नासिर वो पूर्व प्रधान है, उनको भी जेल में डाल दिया। 30 लोगों को उठा के जेल में डाल दिया और आज भी उस गाँव से लोग फरार हैं, गाँव में आने से डर रहे हैं। वहाँ पुलिस फोर्स तैनात है, अभी भी चल रहा है। अब इसको लेकर तुलना देखिए। यहाँ मैं आपके सामने एसपी का बयान रख रहा हूं जिनका नाम है विनीत श्रीवास्तव, शामली के एसपी हैं। सुन लीजिए और एसएसपी सहारनपुर के बयान से तुलना कीजिएगा। कल देर रात झिंझाना थाना पुलिस द्वारा ग्राम टपराना में एक शातिर जिला बदर गोकश के यहाँ दबिश देकर उसे हिरासत में लिया गया। उस अभियुक्त को छुड़ाने के लिए उसके परिजन तथा सैकड़ों ग्रामीणों द्वारा पुलिस पर हमला बोल दिया गया।
इस हमले में 3 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं तथा 2 गाड़ियों के शीशे टूट गए। सूचना पाकर तत्काल उच्चाधिकारी कई थानों की फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे तथा उक्त शातिर जिला बदर गोकश को गिरफ्तार किया तथा 30 व्यक्तियों को हिरासत में लिया। कुल 45 नामजद अभियुक्त तथा 80 अज्ञात के विरुद्ध गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं तथा इनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। पर्याप्त पुलिस बल मौके पर मौजूद है। जिन पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं उनका मेडिकल करा दिया गया है। सभी खतरे से बाहर हैं। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आपने सुना एसपी का बयान, आप और तुलना करिए खुद सहारनपुर के एसएसपी के बयान से। घटनाएं दोनों सेम दिखाई देती हैं, पुलिस का रवैया दोनों जगह सेम दिखाई देता है, लेकिन शामली की पुलिस जिस तरीके से व्यवहार करती है, झिंझाना थाने के एसएचओ भारी पुलिस फोर्स लेकर मौके पर पहुंचते हैं, वो जो तांडव वहां पे मचाया जाता है, जो धाकड़ खबर ने पूरी खबर आपके सामने रखी है। मैं फिर से डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगवा दे रहा हूं, आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं तो भी देख सकते हैं उस खबर को जाके, किस तरीके का तांडव वहां मचाया। लेकिन यहाँ भी तो देखिए ना, यहाँ तो वीडियो भी है, पुलिस वालों के साथ गाली गलौज करना है। लेकिन जब आपकी गलती है तो गलती को मानना आना चाहिए। अफसर आईएएस हो चाहे आईपीएस भी हो, अवतार तो नहीं है ना जी, बना तो यही है। और फिर आईएएस आईपीएस बन के ये जी हुजूरी में क्यों लग जाते हैं ज़िंदगी भर के लिए। आईएएस आईपीएस बनने से पहले इनको ब्रिलियंट माइंड कहा जाता है, हज़ारों लाखों में निकलने वाला एक बच्चा होता है। लेकिन जैसे ही अफसर बन जाते हैं वैसे ही राजपूत हो जाते हैं, जिसका राज उसके पूत। दोनों चीज़ें आपके सामने रखी, अच्छा बुरा आप सोचिएगा। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।